जी अब एडिशन रिएक्शंस मतलब कि रिएक्शंस हैं एल्कीन के। इसको उसने कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। ए फॉर एडिशन रिएक्शंस, उसने बी उसमें दिया है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और 3 उसने हमें दिया है मतलब सी पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हमने पढ़ने हैं एडिशन रिएक्शंस। हाइड्रोजनेशन, एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन तुम्हें भी पता है क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एल्कीन रिएक्शन इज रेनेनिकल। पेट शॉर्ट है, हमेशा आएगा। व्हाट इज रेनेनिकल? अच्छा, सबसे पहले तो चलो इसका पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड एट मॉडरेट प्रेशर टू गिव अ सैचुरेटेड कंपाउंड। द प्रोसेस इज नॉन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर कोई कैटलिस्ट इसमें ऐड होता है तो हम उसको कहते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, वरना आप उसको हाइड्रोजन। लेकिन देखो कैटलिस्ट तो ऐड हो रहा ही है। कैटलिस्ट क्या मतलब कि आप उसको मॉडरेट प्रेशर दे रहे हो और प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट है तो ऑब्वियसली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगी। अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं होता, लेकिन देखो निकल एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस कर रहा है, तो आप उसको कहते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, आगे है जी, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्सोथर्मिक का तुम्हें भी मतलब पता है कि देखो एक्सो का मतलब है एग्जिट से लिया गया है, यानी कि इसमें जो है हीट वो रिलीज होती है, उसको आप रिलीज करते हो, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती। एब्जॉर्ब होने वालों को हम कहते हैं एंडो, मतलब कि अंदर आने वाली, और एक्सो का मतलब है आउटकम, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मींस कि आप इसका क्या कर रहे हो, आउटकम कह रही हूँ सॉरी, मतलब कि एग्जिट होता है। इसमें हीट सिर्फ रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। और जो हीट रिलीज होती है उसको आप कहते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट एल्कीन्स इज अबाउट 120 किलोजॉल पर मोल। ये शॉर्ट वो शॉर्ट कह रही हूँ, एमसीक्यू जरूर पूछेगा। फॉर इस डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जॉल पर मोल जो हीट है वो रिलीज होती है। प्रेजेंट नंबर द कैटलिस्ट एम्प्लॉयड प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रेने निकल। एंड द रेने निकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एल्कीन्स रिएक्शंस। अच्छा जी, रेने निकल आपसे पूछेगा, बहुत बच्चे हैं जी उनसे पूछा जाता है कि रेने निकल की डेफिनेशन, व्हाट इज रेने निकल एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। व्हाट इज रेने निकल सिर्फ शॉर्ट आता है और उसमें बच्चे सिर्फ डेफिनेशन लिखाते हैं, रिएक्शन से लिखते हैं, उसको डेफिनेशन नहीं पता होती कि इसमें क्या है। डेफिनेशन इज, ये इसकी डेफिनेशन है। रेने निकल इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल अलॉय विद कॉस्टिक सोडा। एंड कॉस्टिक सोडा का हमें भी मतलब पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और निकल अलॉय, निकल और मतलब अलॉय, ये निकल अलॉय वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बना रहा है। निकल हमने निकालनी है, प्योर निकल को हम कहते हैं। देन प्योर निकल ऑब्टेन आफ्टर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेने निकल। इसका सिर्फ ये अलॉय है ना जिसके साथ इसने एल्यूमिनियम के साथ अलॉय बनाया है, जिसके साथ भी, तो निकल अलॉय, ये आपने इसको रिमूव करना है इसके साथ से, ये बॉन्ड टूटेगा, Na बन जाएगा NaAl O, ये वाला भी O इसने रख लिया, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। NaAl और O, ये वाला भी इसने रख लिया, और O इसने ये वाला भी रख लिया। इसमें एक O है ना, ये तो H2 रह गया, लेकिन H2 जो एंड पे बची है वो है 3/2H2। इसको सिर्फ H2 लिखोगे तो ये गलत होगा, 3/2H2 इसको लिखना है, जिस प्रपोर्शन में भी वो बची है। इसको हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं ना करते जाता, लेकिन इन्होंने बैलेंस करके इसका यहाँ पे निकाला है, तो वो 3/2H2 इसमें से बच जाती है। प्योर निकल इज रेने निकल, और ये हमारे पास है NaAlO2। ठीक है, ये निकल हमारे पास निकल आई है। अब उसके एप्लीकेशन से पूछ सकते हो, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेने निकल। व्हाट इज रेने निकल भी पूछते हैं ना, तो उसमें भी इसकी एप्लीकेशन जरूर लिखनी होती है। यहाँ तक लिखने के बाद तो आप इसमें से कोई ये एग्जांपल दे लो या ये एग्जांपल दे लो, देखो, या वो एग्जांपल भी दे लो। ये एग्जांपल बहुत आसान है। बेंजीन में 3H2 ऐड करने हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 6 कार्बन होते हैं ना, और हर कार्बन के साथ एक एक एच लगा होता है। लेकिन देखो 2 3 6, यानी कि आपके पास 6 हैं, हर कार्बन 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। हर कार्बन के एक हाइड्रोजन और मिल जाएगी, उनके दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो डबल बॉन्ड है वो भी सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और ये साइक्लोहेक्सेन पहले चैप्टर 7 में हम पढ़ के आए हुए हैं। साइक्लोहेक्सेन का मतलब है कि आपके पास 6 कार्बन वाला एल्केन है, लेकिन वो साइक्लिक वे में अरेंज है, तो आप उसे कहते हो साइक्लोहेक्सेन। देखो रेने निकल की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है निकल, ये जो निकल आप देखते हैं ना, इसको जो एल्केन्स में भी पढ़ के आई होगी, सेवेंटीन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन या अल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, पहले ही उसका वो है जिससे हम एल्कीन बनाते हैं, तो उसमें निकल ही यूज़ हुई है। वो निकल रेने निकल ही है, 120 to 130 डिग्री सेल्सियस या 230 वॉट एवर इट इज़। Catalytic hydrogenation of alkenes is used in the lab as well as in industry. In industry it is used to the manufacture, इसको भी लिख सकती हो इसकी applications में।
फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। रिएक्शन की शुरू पता है कैसे लिखना है, वेजिटेबल ऑयल लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने वेजिटेबल ऑयल लिखा है, इसको ना ऐसे करना है और इसके ऊपर तुम्हें लिखना है निकल, ठीक है, और आगे लिख देना है वेजिटेबल घी। तो ये भी इसकी एक वही हो जाएगी एप्लीकेशन। इट इज़ यूज एज सिंथेटिक मैटर एज वेल एज एन एनालिटिकल टूल एज द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव। ठीक हो गया, ये बात ही है सिर्फ। क्या आ सकता है इसमें से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। अच्छा ये एडिशन किस में हो रही है, एल्कीन में, क्योंकि हम एल्कीन के रिएक्शन पढ़े हैं। एल्कीन में आप हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करके, हाइड्रोजन हेलाइड का मतलब है HCl, HBr, HF, H क्या रह गया HI एंड एसिटीन का HA। एसिटीन का इतना ज़्यादा खास हमने कोई ना पढ़ा है ना कभी सुना है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक की हाइड्रोजन्स को ज़्यादा रखते हैं। एल्कीन्स रिएक्ट विद ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म एल्काइल हेलाइड। एल्कीन है, उसने रिएक्शन करना है हाइड्रोजन हेलाइड के साथ और एल्काइल हेलाइड में उसको कन्वर्ट करना है। तो सीधा से हमें पता लग रहा है क्या रिमूव हो रहा है। हाँ मतलब देखो रिएक्टिविटी भी इसने बता दिया, HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं, जनरल रिएक्शन है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसने एल्कीन ली है इथीन और HCl हाइड्रोजन हेलाइड के साथ ही उसने रिएक्शन करना है ना, उसने बनाना है एल्काइल हेलाइड। HCl है, H जो है वो एक कार्बन और एडजेसेंट कार्बन के साथ जाके Cl अटैच हो जाएगा। पहले हम शायद रिमूव करके आए हुए हैं, लेकिन अब इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। क्या बन गया देखो, ये एल्काइल के साथ अब रेडिकल लग गया, तो ये एल्काइल रेडिकल बन गया। यही तो हम बना रहे थे। यहाँ पे हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या क्या बनने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें बस हमने प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं कि एल्कीन बनेगा, एल्कीन बनेगा या एल्काइन बनेगा। यहाँ तो हम एल्कीन के रिएक्शंस कर रहे हैं, एल्कीन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कुछ भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। आगे से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टू एन एल्कीन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ब्रोमिनेशन वो अक्सर पूछ लेता है, या जो भी इसमें से पूछ लेता है ना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, लॉन्ग में ज़रूर पूछ सकता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में वो करता है। देखो ये एल्कीन है ना, पहले स्टेप में वो देखो इसको आयनाइजेशन करो, H पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाता है। तो H पॉजिटिव को पहले स्टेप में इसने अटैच कर दिया और ये बन गया है कार्बकेटाइन, क्योंकि इसका एक वैलेंसी देखो फ्री हो गई है, 1 2 3 और चौथी कहाँ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि इसका एक बॉन्ड फ्री है। इसको एक वहाँ वो पूरा करने के लिए इसका पॉजिटिव साइन है। ख़त्म करने के लिए हमें का हाइड्रोजन को क्लोराइड को अगले स्टेप में ऐड करेंगे। क्लोराइड हेलाइड है, ठीक है। अगले स्टेप में हेलाइड को ऐड कर दिया। अब ये नहीं कि हेलाइड इस पर ऐड कर दो, तो वो तो इसकी ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो हमने बॉन्डिंग तोड़नी तो नहीं है ना, और ये हमारे पास बन गया है एल्काइल हेलाइड। 2 स्टेप्स में, पहले में उसने H ऐड कर लिया, दूसरे में उसने हेलाइड को ऐड कर लिया, मतलब पहले में हाइड्रोजन दूसरे में वो। ओके द क्वेश्चन इज, आई थिंक ये मार्कोनिकव रूल ही है, हाँ ये मार्कोनिकव रूल है, ये रहा मार्कोनिकव रूल। मार्कोनिकव रूल जो उर्दू में ना, वो सीधा सा मैं बता देती हूँ कि वो कहता है कि आपने क्या करना है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा। अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि जब आप उसको बीच में से डिवाइड करो तो दोनों तरफ जो है वो इक्वली डिवाइड ना हो, एक जितनी कार्बन दोनों तरफ ना आए, एक तरफ 3 चल जाए, एक तरफ 1 चल जाए, एक तरफ 2 चल जाए, एक तरफ 4 चल जाए। लेकिन एल्कीन जो इथीन है, जैसे इथीन को सेपरेट करोगे एक एक जाएगा, ब्यूटीन को करोगे तो हमने अनसिमेट्रिकल लेनी है। प्रोपीन हो सकती है वो आपके पास कोई हेक्सीन भी नहीं, हेक्सीन को भी बीच में से करोगे 3 3 दोनों हो सकते हैं। पेंटीन हो सकती है वो, इस तरह की। आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी है, वो कहता है कि अनसिमेट्रिकल ही रिएजेंट लेना है, कि जब उन दोनों को ऐड करें तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ही बनेगा। H एक तरफ Br एक तरफ, वो तो वैसे ही अनसिमेट्रिकल है। रिएजेंट को आप ऐड करोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो वो कहता है जो उसका नेगेटिव पार्ट है, जैसे ये को HBr है, Br नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा। कभी सुना है H नेगेटिव होता है हेलाइडाइन, लेकिन यहाँ पे जब आयनाइजेशन होगी ये पॉजिटिव Br पे चला जाएगा और नेगेटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पार्ट है Br एक कार्बन पे, वो कहता है कि जाना किस कार्बन पे, पर्टिकुलर कार्बन, उस कार्बन पे जाएगा कंसिडर कि उसका डबल बॉन्ड भी हो और जिसमें हाइड्रोजन का जो नंबर है, मतलब हाइड्रोजन कम से कम हो ना, उसकी तरफ हो जाएगा। जैसे देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो किस में जाएगा, Br इसमें अगर डाल दोगी ना तो वो गुड है, Br इसमें डालोगी तो वो प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है कि आपने नॉट फॉर्म भी लिखनी है और एक्चुअल प्रोडक्ट भी लिखना है, इधर गलती हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखो कि हमने कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जो है वो हेलोजन लगाना है, और हाइड्रोजन जो दूसरा बचेगा वो एडजेसेंट कार्बन किसी के साथ भी लगा देंगे, मतलब एक ही रह जाती है एडजेसेंट कार्बन, तो उसके साथ लगा देंगे। देखो पहले में से नॉट फॉर्म वही किया है कि अगर आप उसको CH2 के साथ लगा देते हो
तो ये तो गलत हो गया। देखो 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन वो कहता है कि ऐसे ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि हमने इसको मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको हम कर देंगे ये क्रॉस है। तो असल प्रोडक्ट जो हमारे पास बना है 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं। Br को हमने कम से कम हाइड्रोजन वाली कार्बन के साथ अटैच किया और उसके साथ डबल बॉन्ड होना भी ज़रूरी है। दूसरी एग्जांपल भी सेम यही है। तीसरा हमारे पास स्टेप है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये बहुत मज़े का, बहुत आसान है। सबसे इसको ना ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रेशन, व्हाट इज़ हाइड्रेशन एंड हाउ एल्कीन अंडरगो हाइड्रेशन रिएक्शन। तो उसमें देखो ये यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाँ, मैं कह रही थी कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, वो है सबसे ज़्यादा इसका, मतलब कि इसमें से भी ये भी शॉर्ट या लॉन्ग दोनों तरीके से आ सकता है। लॉन्ग बाय पोर्शन और शॉर्ट वो पूछ सकता है कि हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, या वो पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन एल्कीन के साथ कैसे होता है। अच्छा, उसने लिखे व्हेन एल्कीन्स आर treated with cold concentrated sulfuric acid they are dissolved because they react by addition to form alkyl hydrogen sulfate for example। अच्छा जी, कंडीशन उसने बता दी है जी, कोल्ड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ये हमने ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे ही लिखना है, H2SO4 भी लिखो, ये गलत नहीं करेगा, लेकिन इसको लिखना ऐसे ही होता है HO, क्योंकि इस तरह हमें भी पता लगता है कि हमने इसमें कहाँ क्या ऐड करना है कैसे, तो वो सब उसकी वजह से। बिकॉज रिएक्ट बाय एडिशन टू फॉर्म अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, रिएक्ट बाय एडिशन, क्योंकि इनकी जब एडिशन होती है तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को निकाल के जो है हम, देखो ये हमारे पास बन गया है एथानॉल और ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा। अच्छा, यहाँ से हम पहले कर लेते हैं, ये हमारे पास एल्कीन और ये सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम ऐड करें एल्कीन में। कैसे इसको हम ऐड करें, ये जो एक इसका H है ना, इस कार्बन पे जाके लग गया है, और ये जो यहाँ से कट गया, जो बाकी सारा बॉन्ड रह गया था ना, ये देखो SO3 और H और ये O, ये ऐसे बने हैं ऐसे। ठीक है, ये यहाँ से भी टूटा है और ये यहाँ से भी टूटा है। ये O तो इसके साथ लग गया, H इसके साथ लग गया है, और ये O जो है ना ये दूसरे कार्बन के साथ लग गया है, और O क्या आ गया SO3H, ऐसे ही आ गया। इसको इसने ना, ये देखो ये S, ये एक O, ये दूसरा O, ये हाइड्रोजन है, तो SO3H ये, और ये पूरा का पूरा सब हैं आपस में ज्वाइन, देखो O के थ्रू ये आपस में ज्वाइन है, और ये हमारे पास बन गई ये इथाइल, ये हाइड्रोजन, और ये SO4 सल्फेट। लेकिन उसने ऐसे ही लिखा है इसको, तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब वो कहता है कि द अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन बॉइलिंग विद वाटर डीकम्पोजेस टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। और देखो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का मतलब है ये, इसने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल निकाल लिया है कि जो भी है, देखो ये 2 कार्बन है ना, इधर भी 2 ही कार्बन है, तो करस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं कि सेम कार्बन ही रहे। The overall reaction involves the addition of water to an alkene and is therefore called hydration reaction। क्यों addition of water को हम कहते हैं हाइड्रेशन और रिमूवल को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो वो कहता है एल्कीन के अंदर हम अपने डायरेक्टली, देखो उसने कहा कि हम वाटर नहीं ऐड कर सकते, तो हमने इस तरीके से ऐड किया। उसको पहले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर हमने वाटर ऐड किया एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पे। देखो उसने पहले बताया बॉइलिंग विद वाटर। ठीक है, और ये इसने हमारे पास बना दी, ये अल्कोहल बन गया, और ये बना है देखो 2 कार्बन वाला, का मतलब है एथेन, मतलब जो भी, और ये अल्कोहल है, तो फिर ये बन गया हमारे पास एथानॉल, और साथ हमारे पास निकला है सल्फ्यूरिक एसिड, वही सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने इसमें ऐड किया था ना, ये देखो ये वाला, यही हमारे पास हमें आखिर पे मिल गया है, और साथ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल गया है इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का, इथाइलिन नहीं है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। उससे आगे हमारे पास है addition of halogens। The alkenes on treatment with halogen in an inert solvent like carbon tetrachloride at room temperature give vicinal halide, मतलब vicinal dihalide या 1,2 dihalogenated products। 1,2 dihalogenated products और vicinal dihalides एक ही हैं। ठीक है, विसिनल का मतलब भी वही बनता है, देखो 1,2 एडजेसेंट कार्बन है, वो भी वही बनता है, डाइहालोजिनेटेड होंगे तो विसिनल डाइहालाइड ही बन जाएगा। अब एडिशन ऑफ हेलोजन करनी है हमने एल्कीन में, हेलोजन 2 ऐड किए हैं, मतलब Br2 या इधर Cl2 या के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी ऐड करेगी उसको 2 के प्रोपोर्शन में ऐड करना है। और कंडीशन उसने दी है कि इनर्ट सॉल्वेंट लेना है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारे पास ये कंडीशंस में है, इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 हमने लिया,
एल्कीन में ऐड करना है, एक देखो इस पे ऐड हो जाएगा, दो है ना, और एक इस पे ऐड हो जाएगा, तो इनका ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये बन जाएगा विसिनल डाइहेलाइड। अच्छा ये भी आपके पास जो है ना वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अच्छा यहाँ पे देखो इसने लिखा होगा टू reactive to control the reaction। अच्छा ये बात जरूर लिखनी है, Br2 Cr2 are effective electrophilic reagent, fluorine is too reactive to control the reaction, iodine does not react। मैकेनिज्म है आगे, ये ब्रोमिनेशन इसको भी कह सकते हो, ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन को ऐड करे, जैसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं हाइड्रोजन को ऐड करने को ब्रोमिनेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन अकर्स। तो उसमें ऐसा बैठने है ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड एट प्रोसेस, ये इसका मैकेनिज्म है और ऊपर उसका रिएक्शन इसने बताया मतलब जनरल कि ये होता कैसे है। अब मैकेनिज्म है उसका दो पोर्शंस में हो रहा है। पहले पोर्शन में क्या हो रहा है, द पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल ट्रांसफर पॉजिटिव ब्रोमीन एटम टू, इसको देखो उन्होंने आयनाइज टाइप भी कर दिया कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पहले कह रहा है कि पहले स्टेप में देखो, पहले हमने ऊपर भी क्या किया था, हमने नेगेटिव पोर्शन जो है उसको पहले भी अलहदा कर दिया था, वो जो हमारे पास पीछे था। अभी कुछ हो एक इससे ऊपर वाला जो हमने किया है उसमें भी हमने मतलब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड करना था, तो उसमें हाइड्रोजन एच पॉजिटिव को पहले स्टेप में हमने ऐड कर लिया था और बी आर नेगेटिव को अलग कर दिया था इसमें भी। लेकिन देखो इसमें जब ऐड हो रहा है ना तो वो इस तरह से ऐड होना है, वो किसी एक के साथ नहीं दोनों के साथ ही ऐड होगा, तभी इसको ब्रोमिनेशन कह रहा है। दोनों के साथ ऐड होकर ब्रोमीनियम आयन बना देगा, इसमें पॉजिटिव आयन बता रहा है इसकी वैलेंसी, मतलब वैलेंसी नहीं ये कि ये पॉजिटिव था आयनाइजेशन में और ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव वाला हमने ऐड किया और ये ऐसे बन गया। ठीक है, इसी शेप में इसको लिखना है। देखो इसको एक के साथ तो हम अटैच कर ही नहीं सकते, हमने दोनों के साथ अटैच करना है, तो दोनों के साथ अटैच किया और ये बी आर इस तरह अटैच होगा। सेकंड स्टेप में वो कहता है कि द न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन देन अटैच इन द कार्बन ऑफ द ब्रोमीनियम आयन टू गिव विसिनल डाइब्रोमाइड एंड द कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, द कलर ऑफ ब्रोमीन इसमें डिस्चार्ज होता है एंड द ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म। अच्छा ये एक मिनट पहले यही कर लेते हैं। चलो अगले स्टेप में देखो ये हमारे पास पहले ही था ब्रोमीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन में आपने बी आर नेगेटिव को ऐड कर दिया है और ये हमारे पास बन गया विसिनल डाइहेलाइड या 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, है तो वही ना विसिनल डाइहेलाइड। इसको आप ये भी कह सकते हो विसिनल डाइब्रोमाइड, तो है तो विसिनल डाइहेलाइड ही। अच्छा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अ डबल बॉन्ड, तो आपसे हमें अक्सर कहते हैं कि विच टेस्ट आर यूज विच डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए आप किसके रिएक्शंस लिखें, तो आप उसमें ये लिखते हो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए हमने इनको लिखना होता है, अनसैचुरेशन के लिए भी, यानी कि आप इसको ये लिख सकते हो डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड की सिर्फ बात है ना स्पेसिफिकली, तो वो यही आएगा। अनसैचुरेशन के लिए आगे यही है, नहीं आगे आएगा वो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस, हाइपो से पता लग रहा है कि हाइपोक्लोराइड वगैरह भी हम पढ़ते रहे, और हेलस का मतलब है हेलोजन वाला एसिड। हेलस देखो हेलो हेल तो लफ्ज निकला ही, हेलो तो निकला हेलोजन से हेलस एसिड। अच्छा जी HOX इसको आप लिखते हो, ठीक है। इफ द हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन इज कैरिड इन द एक्वा सॉल्यूशन, हेलो अल्कोहल इज फॉर्म कॉल्ड हेलो हाइड्रिन। क्या करना है, हेलोजिनेशन करनी है एल्कीन की। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज कैरिड आउट इन एल्कीन में कर रहे हो ना, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा यहाँ पे तो इस कैरिड इन एक्वा सॉल्यूशन हेलो अल्कोहल इज फॉर्म्ड कॉल्ड हेलो हाइड्रिन, मतलब बनेगा वो हेलो अल्कोहल कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा लेकिन कहेंगे हम उसको हेलो हाइड्रिन। तो हेलोजिनेशन हुई है, देखो आपने क्या किया है कि ये X2 है और ये वाटर है, ये पहले बनता कैसे है कि देख लो उसको। हाइपोहेलस एसिड को जब हमने ऐड करना है तो बाद में करना है, हाइपोहेलस एसिड बनता कैसे है। ये हेलोजन है और ये वाटर, हेलोजन का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, HOX बन गया, यानी एक X है वो HOX के साथ चला गया और इसमें से एक H निकल के X के साथ आ गया। H का सारा काम है, H चेंज हुआ है, इसमें से H इधर चला गया और इसमें से X इसमें आ गया, तो HOX और HX बन गया। HOX हमें असल में चाहिए हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड ये आ गया, इसको हमने एल्कीन में ऐड करना है, तो क्या करेंगे इसको सेम वही है कि OX नहीं, OX नहीं, हाइड्रोक्सिल एक पे अटैच करेंगे, हमने बनाना है हेलो अल्कोहल, ठीक है। यानी हेलोजन एक पे और अल्कोहल एक ग्रुप है, यानी हेलो अल्कोहल एक पे हेलोजन लगा होना चाहिए, एक पे अल्कोहल होना चाहिए। एक के ऊपर हाइड्रोक्सिल लग जाएगा और एक के ऊपर जाके X लग जाएगा, देखो और ये बन जाएगा हेलो हाइड्रिन। हेलो अल्कोहल भी है देखो हेलो, और ये अल्कोहल हेलो हाइड्रिन। आगे हमारे पास आ गए हैं जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एल्कीन्स एंड मिक्स विद ऑक्सीजन और एयर और पास और सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये सारी ना कंडीशंस होती हैं, ये तो लाइनें ही लिखी हैं, ये तो अब मैं समझा नहीं ना सकती, ये जो लिखा हुआ है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है ये, और टेम्परेचर उसने हमें साथ दिया 300 डिग्री सेल्सियस। 1/2 O2 की प्रोपोर्शन में हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है,
इथाइलिन में या ये देखो उसने प्रोपीन ली है, ये इथीन ली है, दोनों में देखो 1/2 के प्रोपोर्शन में ही टेम्परेचर और कंडीशन सेम होती हैं, सिर्फ रिएक्टेंट चेंज कर देता है। इसमें इथाइलिन ऑक्साइड ऑक्साइड बन गया या इथीन ऑक्साइड, दोनों कह सकते हो आप, ऑक्साइड से मैं सही बोल रही हूँ। और प्रोपाइलिन ऑक्साइड, प्रोपीन आप ऑक्साइड भी कह सकती हो। तो देखो ओ भी हमने ऐसे ही ब्रोमीन की तरह ही ऐड करना है, दोनों कार्बन के साथ ओ को ऐड करना है। तो इस तरह आप उसे करिए H2CH2 और सेंटर में हमारे पास एक O है। ठीक है ना, हो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोक्सिलेशन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि वो आपसे ये अनसेचुरेशन का टेस्ट है आई थिंक, यहाँ लिखा होगा इट इज आल्सो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के लिए या डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो ऊपर वाला भी है, ये वाला भी है, दोनों हो सकते हैं। अब डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बकायदा वो लाइन देखेगा तो ऊपर वाला ही है, और प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी, तो दोनों के लिए हाइड्रोक्सिलेशन यूज हो सकता है। अच्छा जी, when alkenes are treated with mild oxidizing reagents like diluent, अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट, इसको आप कहते हो बेयर्स रीएजेंट, जो इसमें यूज होगा 1% एल्कलीन KMnO4 पोटेशियम मैंगनीज, नहीं पोटेशियम पर मैंगनीज, हाँ नहीं आई थिंक आई एम रॉन्ग एट दैट, लेकिन ये KMnO4 है, मैंगनीज ही पोटेशियम और ऑक्सीजन ही, आई डोंट नो इसका एक्यूरेट नेम क्या है। ये बेयर्स रीएजेंट, क्योंकि मैं बगैर प्रिपरेशन के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने बोर्ड में जो पढ़ा था 3-4 माह पहले, मैं वही तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैंने दोबारा से इसको प्रिपेयर नहीं किया। आई होप कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल ठीक है। एट लो टेम्परेचर, ये कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखनी होती हैं। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड अकर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड, डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड ये है हमारे पास, नॉन एज विसिनल ग्लाइकोल। देखो विसिनल मैंने पहले भी बताया कि एडजेसेंट पे होगा जो भी बात कर रहा है। विसिनल ग्लाइकोल का मतलब है कि ये देखो अल्कोहल जिस दोनों पे इसमें ग्लाइका इसको नाम देती है विसिनल ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसको नाम दे रहा है। अच्छा, द पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution discharge in the reaction is also a test for the presence of unsaturated in the molecules. For example, ये इथीन आपने लिया है 3 प्रोपोर्शंस में, 2 KMnO4 लिया है, देखो जो हमने पहले बात कर ली है, 1% एल्कलिन KMnO4 सोल्यूशन जिसको आप कहते हो बेयर्स रीजेंट। कोल्ड ना इसी कंडीशन है, देखो लिखा हुआ है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलीन, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन ये देखो जैसी कंडीशन है उसने कोल्ड दी हुई है, जो 1% KMnO4 यहाँ पे लिख लो कि कोई इशू नहीं है, और ये साथ वाटर है 4H2O, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। कैसे, देखो 3H2CH2, अब ना हमने क्या करना है हाइड्रोक्सिल, देखो यहाँ पे इसका मतलब 4H2O का मतलब है यहाँ पे कम से कम 4 हाइड्रोक्सिल हैं, ठीक है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्सिल और एक H से बनता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल हैं, हमें सिर्फ 2 चाहिए, नहीं हमें 3 चाहिए। नज़र देखने में तो हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 चाहिए, किधर लगा दें, लेकिन देखो हमारे पास है 3 3 3 3 3 3, और यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीच में जो छुपा गया है 3 ही है, ये अपनी प्रोपोर्शन नहीं इसने चेंज की। एक डबल बॉन्ड टूटा, दोनों जगह फ्री हो गई, एक हाइड्रोक्सिल इस पे लग गया, एक हाइड्रोक्सिल इस पे लग गया, एंड बिकम्स इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड खत्म किया है, और 2MnO2 पीछे बच गया, देखो 2MnO2, क्योंकि ये जो K है ये जो इसमें बच गई थी एक हाइड्रोक्सिल उसके साथ जाकर लग गया है 2KOH, ठीक हो गया, एक हाइड्रोक्सिल इसमें रह गई थी ना, उसके साथ मिल गया, उसने बना दिया, और MnO2 वहीं पे रह गया। अच्छा जी, अगला है कंबस्शन। एल्कीन्स बर्न इन एयर विद ल्यूमिनस फ्लेम एंड प्रोड्यूस CO2। देखो ये नॉर्मल सा है कंबस्शन, तो हर एक में एक जैसा ही है, बस उसकी प्रोपोर्शन चेंज हो रही है। इथीन में उसने ऐड किया और 3 मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं, और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट ही हमेशा, चाहे वो एल्कीन हो, अल्काइन हो या एल्कीन हो, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा वेपर्स इथीन फॉर्म्स हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। देखो मैंने तुम्हें पहले भी क्या, ल्यूमिनस की कहीं भी बात आ रही है ना वो एल्कीन से ही रिलेटेड है, बस इसमें ये है कि 2CO2 प्लस 2H2O की मॉल्स चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्रोपोर्शन कह लो। ओजोनोलाइसिस इसका चौथा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड, आई थिंक फॉर द, हाँ, लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा फॉर द इस तरीके से पूछ सकता है, या किसी MCQs में भी पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है शॉर्ट के तौर पे भी। ओजोनोलाइसिस भी लॉन्ग में आ सकता है। ओजोन इज द हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विगोरसली विद एल्कीन्स टू फॉर्म अनस्टेबल मोनोजोनाइट, इट रीअरेंजेस स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म एन ओजोनाइट। हमें तो बताइए ओजोनाइट एंड पे, ठीक है जी, हमें असल में एंड पे जो है ना हमने सिर्फ ये एल्कीन के रिएक्शन करने हैं, ये एल्कीन है, इथीन हम ले रहे हैं, बेसिकली हम इथीन ही लेते हैं,
ओजोनोलाइसिस से पता लग रहा है हमने इसमें ओजोन ऐड किया, ओजोन ऐड किया तो उसने क्या किया है, मोलोजोनाइड अनस्टेबल बना दिया। ये एक ही स्टेप में लिखना है, हमेशा याद रखना। मोलोजोनाइड अनस्टेबल का क्या मतलब है, ये अनस्टेबल फॉर्म में यहाँ पे हमारे सामने जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा क्या है, ये O3 उसने ऐड किया, उसने कैसे ऐड किया, CH है, डबल बॉन्ड टूटा, दोनों साइड फ्री हो गई, डबल बॉन्ड टूटा, दोनों साइड फ्री, दोनों पे O आ गया, लेकिन दो O के दरमियान में O है और ये अनस्टेबल फॉर्म में यहाँ पे है। तो इसी कोई इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, वो चीज़ रिमूव नहीं करनी, सिर्फ हम कर रहे हैं इसकी रीअरेंजमेंट, जिससे बन रहा है ओजोनाइड। नाम ही चेंज हो गया, मोलोजोनाइड और यहाँ पे है ओजोनाइड। अब ओजोनाइड कैसे बना, सिर्फ रीअरेंजमेंट की है। देखो ये दो O स्टेबल कर दिए हैं और इनके दरमियान में इसने ये कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो O है ना, ये इसने यहाँ ऊपर की तरफ इनमें ऐड कर दिया है। हाइड्रोजन अपनी जगह पे सेम है और इन दोनों ये बॉन्ड उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और इसने ख़त्म कर दिया और इसको वो ले गया है ऊपर। देखो सिर्फ रीअरेंज किया और हमारे पास बन गया है ओजोनाइड। ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स। ओजोनाइड भी कहते हैं इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी निस्बत वो स्टेबल है। ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है। आर रिड्यूस डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। अब जिंक, अब इसको रिड्यूस करना है। रिडक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड के कीटोन्स बनाएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स का तो पता ही है ना, उसमें वुल्फ किशनर के लेविंसन में भी पढ़ के आई हो, अल्केन में, और इसको चैप्टर 7 में भी पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप्स में, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड वो होता है ना जिसके दोनों तरफ जो है वो कोई, मतलब एक तरफ उसके हाइड्रोजन है, ऊपर भी हाइड्रोजन है, और उसमें R होता है एक तरफ और एक तरफ हाइड्रोजन होती है। अच्छा ये हमने ओजोनाइड ही लिया और ये वाटर है। वाटर देखो उसने कहा जिंक, जिंक इसकी कंडीशन है, यहाँ पे लिखो कि जिंक, यहाँ पे ना जिंक लिखोगी, जिंक लिखा, बल्कि जिंक, अच्छा चलो उसने आगे कर दिया, सॉरी मैं कहती हुई कि जिंक कंडीशन में, तो ये जिंक उसने अगले स्टेप में ऐड किया है। फिलहाल उसने क्या किया, ओजोनाइड में वाटर ऐड किया और ये हमारे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बना है देखो, सीधा से सामने नजर आ रहा है। जो उसने दूसरा निकाला वो H2O2 है। ये H2 हमारे पास पहले ही है, एक ये वाला है, सिर्फ हमने ये वाला निकालना है, O। ये O निकाला और ये O इसमें आ जाएगा H2O2। बाकी सेम वैसा ही है, देखो H दो कार्बन है, दो ही हाइड्रोजन है, दो ही ऑक्सीजन है, और उसने इसको सिर्फ सीधा करके एक दफ़ा लिख दिया। इसको अलग से भी दो फॉर्मेल्डिहाइड लिख लो कि कोई मसला नहीं है, और ये इकट्ठे दो उसके साथ लिख दो प्रोपोर्शन में कि ये दो फॉर्मेल्डिहाइड हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। रीअरेंज सा ही करके उसको बस लिख दिया। देखो सिंगल बॉन्ड आते हुए, और मैंने पहले ही बताया कि कार्बन का हमेशा डबल, ये बॉन्ड टूटा है तो इसके साथ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। कार्बन के साथ ना इनका डबल बॉन्ड हो गया, ये H2O2 कर दिया, बात खत्म। फिर अगले स्टेप में जो H2O2 है ना, इसके साथ जिंक, ZnO, इसमें से एक O निकल के Zn में जो लिया है ना, समझो वही हमने इधर दे दिया है, और एक जो है वो वाटर बन जाएगा। लोकेट द पोजीशन और डबल बॉन्ड में पहले ही बात बता चुकी हूँ। पॉलीमराइजेशन सबसे आसान है, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, इसकी कंडीशन याद रखनी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर लिख दोगी तो कोई मसला नहीं, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। जो स्मॉल होते हैं उसको मोनोमर्स कहते हैं, और जो बनते हैं बड़े उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इसी को लिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इथाइलिन या इथीन एट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 100 atm प्रेशर कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेसेस ऑफ O2 0.1%, पोलीमराइज टू पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन। एन इसके साथ जो लिखा है ना, ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन वाले में लिखना है। एन हमें नहीं पता कितने नंबर हम इसके ले रहे हैं। एंड फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। 400 डिग्री सेल्सियस ने मेंशन किया, 100 भी उसने मेंशन किया। इसमें ये ज़रूर लिखना है ट्रेसेस ऑफ O2 0.1%, और ये बन जाएगा पॉलीइथाइलिन। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखना है, इसको समझाने वाला कुछ भी नहीं है, रटा मार लो या जो भी कर लो, लेकिन इसमें कोई चीज़ है क्या, देखो सिर्फ इसके गिर्द उसने ब्रैकेट बना दिया है और ब्रैकेट में एक एक लाइन निकाल दी है। एंड पे उसने दोबारा वही एन उसके नीचे लिख दिया। A good quality polyethylene is obtained when one ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl and titanium tetrachloride catalyst। ये भी पहले पढ़ के आ चुकी हो, ये टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट तो उसमें पढ़े हैं ना चैप्टर 7 में। इथीन के यूजेस हैं, ये तो तुम खुद भी पढ़ सकती हो, मैन्युफैक्चर पॉलीथीन प्लास्टिक मटेरियल में। अच्छा इसमें ये है, अच्छा ठीक है। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हमेशा इथीन, जनरलाइज टेस्ट ये MCQs पूछ सकते हैं इन सारों में से।
और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, राइट एनी 3 या 2 यूजेस ऑफ एथीन, या 4 भी पूछ सकता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग जहाँ भी आएगी ना वो आई थी, और जहाँ पे राइपनिंग आएगी वो इथाइन है, आगे पढ़ लोगी। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हमारे पास एल्कीन ही यूज़ होती है। अच्छा, मस्टर्ड गैस शॉर्ट ज़रूर आएगा, राइट। व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड नहीं भी लिखता तो भी लिखना होता है कि हमने कि वो कैसे प्रिपेयर हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुआ था। मस्टर्ड लाइकोडोर से बेशक ना लिखो, लेकिन लिख देना, इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड। पूछ सकता है कि मस्टर्ड गैस इज़ अ गैस और नॉट, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या है, ये गैस नहीं है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है, दैट इज डिस्पर्स एज अ मिस्ट ऑफ टाइन ड्रॉपलेट, पावरफुल वेसिकेंट है। ये भी पूछ सकता है पावरफुल वेसिकेंट क्या है, कॉजेज ब्लिस्टर्स। ठीक है, आइए देख लो, उसने उसकी प्रिपरेशन बताई है। ये है एल्कीन, और इसने ये हमारे पास हमने ली है मस्टर्ड गैस बनाने के लिए। आई थिंक मेरा मतलब है मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए। यहाँ पे उसने ना एग्जैक्टली उसका मेथड नहीं दिया, लेकिन इसमें मेथड लिखा तो था। खैर, हम H2Cl2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखो S सेंटर में उसने लिख दिया है, एक S से हमने लेना है। ठीक है, एक S पहले ही रिमूव कर लोगे, समझो कि एक S हम रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ पहला है, पहला हमने लिखा S, और ये सेम CH2 देखो डबल बॉन्ड, और ये दो हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके साथ लेके आएंगे ना, बॉन्ड तोड़ा इसके साथ कर दिया, बॉन्ड तोड़ा और इसके साथ कर दिया, हैं तो दो ही, ऊपर नीचे कर दिए। और Cl और Cl, एक बॉन्ड टूटा, दो साइडों से अब वो उसके पास रहेगी ना वैलेंसी पूरी होने को। तो देखो 3 2 3 4 पूरी, 2 3 4 पूरी, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। एक की तरफ क्लोराइड लगा दिया, एक की तरफ S, और ये सेम इसी स्ट्रक्चर में लिखोगी तो ही नंबर मिलेंगे। इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं, और इसी कोई 2 डाइक्लोरो इथाइल भी कहते हैं। और मस्टर्ड गैस को आप बीटा बीटा मतलब पता नहीं कैसे करके ना, बीटा बीटा कोई प्रोपोर्शन मतलब होगी, आगे कहीं जाके आएगा कि बीटा बीटा जो है वो मस्टर्ड गैस ही होती है। एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इंडस्ट्रियल यूज एज ग्लाइकोज, एंटीफ्रीज, इथाइल हेलाइड, इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। एंड दैट्स इट, ये बात थी सारी। एल्कीन से हमारे पास हो गया है